गुड इवनिंग। आज आप लोगों को हम फिजिक्स फिजिक्स थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में यानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है ना। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है? वो किरचॉफ नियम पर आधारित है और किरचॉफ नियम आप लोग इसके पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यदि आप इस व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले किरचॉफ का नियम समझना पड़ेगा, जो पीछे वीडियो में है। यदि आप किरचॉफ का नियम नहीं समझ सकते तो इसको नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए किरचॉफ के नियम को देखना पड़ेगा, पीछे समझना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा। ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है उसको लिखना है और सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, यानी व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ये है। इसमें क्या होता है समझना। यदि एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है, मान लीजिए। इसको पहले चित्र को समझिए। स्टेटमेंट के लिए हम चित्र बना रहे हैं, फिर बताएं प्रूफ करेंगे। ये एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में जो चार भुजाएं हैं, ये चतुर्भुज है ABCD। ABCD एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज की जो चार भुजाएं हैं, उन चारों भुजाओं में हम चार ठो प्रतिरोध जोड़ देते हैं। इसमें प्रतिरोध P जोड़ देते हैं, इसमें Q जोड़ देते हैं, इसमें R जोड़ देते हैं, इसमें S। एक चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज की चारों भुजाओं में चार प्रतिरोध हमने जोड़ा, P, Q, R और S। जो एक विकर्ण ये है उसके साथ हमने धारा मापी को जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? गैल्वेनोमीटर, धारा मापी को जोड़ दिया। और जो दूसरा विकर्ण AC है उसके साथ में हम एक बैटरी या सेल जोड़ देते हैं, जो भी कहो आप। ठीक है ना। ये बैटरी है, सेल है, जो भी बोल दो। ठीक है ना। ये क्या है? एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज की चार भुजाएं हैं, चार भुजाओं में चार प्रतिरोध जोड़ दिए। एक P, Q, R, S, चारों में एक एक ठो प्रतिरोध जोड़ दिए। एक विकर्ण BD है, उसके साथ धारा मापी जोड़ दिए। दूसरा विकर्ण AC है, उसके साथ हमने बैटरी जोड़ दिया। ऐसा जब कर दिया जाता है तो संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था का मतलब है कि इस ब्रांच में कोई धारा ना हो। संतुलन अवस्था मतलब इस ब्रांच में कोई धारा ना जाए। कौन सी वाली में? BD वाले में। BD वाले ब्रांच में कोई धारा जब प्रवाहित नहीं होगी तो दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। दो संलग्न भुजा कौन कौन हो गई? ये वाली भुजा और ये भुजा का प्रतिरोध यानी P/Q, इन दोनों का अनुपात तो R/S। याद रखना, दो भुजाओं का प्रतिरोध, दो भुजाओं का अनुपात मत बोलना, दो भुजाओं का अनुपात नहीं, दो भुजाओं में स्थित प्रतिरोधों का अनुपात, यानी P/Q बराबर R/S। संलग्न भुजा इसलिए कह रहे हैं ताकि इससे जुड़ी भुजा लेना है। ये बटे ये ना कर देना, ये बटे ये चलेगा और ये बटे ये चल सकता है, पर ये बटे ये नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S। क्या कहा हमने? फिर से सुनो। किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं में चार प्रतिरोध जोड़ दिए जाएं, किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं में चार प्रतिरोध जोड़ दिए जाएं, उसके एक विकर्ण के साथ धारा मापी जोड़ दिया जाए, दूसरे वाले विकर्ण के साथ एक सेल या बैटरी जोड़ दिया जाए, तो संतुलन अवस्था में, मतलब जब BD से धारा ना जाए, BD से कोई धारा न जाए, तो दो संलग्न भुजाओं में स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, यानी P/Q बराबर R/S। ये या P/R बराबर Q/S हो सकता है, पर P/S बराबर R/Q नहीं होगा, याद रखना। ठीक है ना। अब इसको हम बाद में सिद्ध करेंगे। कैसे आएगा? सिद्ध करने के लिए किरचॉफ नियम आना चाहिए। किरचॉफ नियम पीछे लेक्चर में हमने बताया है, उसको आप पढ़ेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा।
नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत जाएगी, फिर भी हम ऐसे में यहाँ समझाएंगे, बताएंगे भी, पर थोड़ी आसानी रहेगी यदि आप उसको पढ़ लेते हैं तो। ठीक है ना। तो देखिए इसका स्टेटमेंट, यदि किसी चतुर्भुज की, ये चतुर्भुज, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं में चार प्रतिरोधों को जोड़कर उसके एक विकर्ण के साथ धारामापी तथा दूसरे विकर्ण के साथ सेल या बैटरी जो भी कहिए जोड़ दिया जाए तो संतुलन अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं में चार प्रतिरोधों को जोड़कर एक विकर्ण के साथ धारामापी तथा दूसरे विकर्ण के साथ सेल या बैटरी जोड़ दिया जाए तो संतुलन अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यदि चार प्रतिरोध P, Q, R व S हैं तो P/Q बराबर R/S। ये और इसकी स्थापना करेंगे। अभी इसकी स्थापना के लिए चित्र बनाना पड़ेगा। अब इसको हम सिद्ध करेंगे, व्युत्पत्ति स्थापना जो भी कहो। तो एक चतुर्भुज बनाएंगे, चार भुजाएं दिखाएंगे, चार प्रतिरोध दिखाएंगे, एक विकर्ण में धारा मापी, एक विकर्ण के साथ सेल दिखाएंगे, है ना। और देखिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना, स्टेटमेंट लिख लिया, ठीक है ना। इसका चित्र देखिए, ये रहा, एक चतुर्भुज बनाए दे रहे हैं, ये ठीक है ना। अपने से और अच्छे तरीके से बना सकते हो। ये रहा, ये ABCD विकर्ण जो है वो विकर्ण BD के साथ ये धारा मापी G, इससे जाने वाली धारा IG, यहाँ पर ये रहा, ये ABCD एक हमने क्या लिया है, चतुर्भुज। इसकी चारों भुजाएं जो हैं वो ABBCCDDA हैं। इसके प्रतिरोध को हम P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं, इसको S। ध्यान देना, एक बात समझ लो यहीं पर, यदि हम PQRS लेते हैं तो P/Q बराबर R/S आएगा। और यदि हम PQRS ऐसे ले लेंगे तो ये P/Q बराबर S/R आएगा। क्या कहा हमने, यदि PQRS लेते हैं तो ये आएगा, और यदि PQRS लेंगे तो ये आएगा। तो हम चाहते हैं कि ये क्रम बना रहे, तो इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं, तो यही लेंगे,
ठीक है ना। अब क्या हुआ, फिर से सुनना अच्छे से पीछे तक। ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है, चारों भुजाएं ए बी बी सी सी डी डी ए हैं, प्रतिरोध पी क्यू एस आर हैं, बी डी के साथ धारा मापी जी है, ए सी के साथ सेल ई लगा हुआ है ऐसा। ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से धारा चली कौन सी, आई, बैटरी से कौन सी धारा चली, आई। जब ये धारा यहाँ पर पहुँची तो दो भाग हो गए, क्या हुआ, दो भाग हो गए, एक भाग ये हुआ I1 और एक भाग हुआ ये I2। आगे बढ़ते हैं, जब यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, I1 धारा यहाँ गई तो इधर IG आ गई है, तो इधर कितनी जाएगी, I1 माइनस IG। इधर से कौन धारा जा रही है, I1, I1 में से IG इधर चली गई तो ये I1 माइनस IG होगा। ये I2 आ रही है इधर से IG, तो ये दोनों मिलकर तो I2 प्लस IG। ठीक है ना। वो बात अलग है कि संतुलन अवस्था में इससे कोई धारा ना जाएगी, जब संतुलन अवस्था आएगी तो इससे कोई धारा ना जाएगी, उसी केस में सिद्ध होगा। पर हम चित्र में दिखाएंगे तो ये कहेंगे IG इधर गई है तो इधर कितनी जाएगी, I1 माइनस IG। अब देखो धारा आई चली, दो भाग हुए, I1 माइनस IG इधर, IG इधर। अब ये I2 इधर आ रही, IG इधर आई, दोनों इधर गई। अब ये दोनों मिल जाएंगी, ये दोनों मिल जाएंगे तो IG कट जाएगा तो I1 I2 बचा। अब I1 I2 किससे बना है, I से बना है। ये रहा, चित्र बन गया। इसमें हम ये परिपथ की दिशा दिखा देते हैं। ये क्या है, परिपथ की दिशा। ये जो हमने दिखाया है ये किसकी दिशा दिखा है, परिपथ की, ताकि ये जान लो कि ऐसे परिपथ की दिशा क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज। इसमें भी परिपथ की दिशा को हमने क्या माना है, क्लॉकवाइज। ठीक है ना। यहाँ ये परिपथ की, ये किसकी दिशा है, परिपथ की दिशा। किसकी दिशा है, परिपथ की। क्योंकि किरचॉफ के नियम में आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ना पड़ेगा, पढ़े होंगे कि जब धारा परिपथ समान रहेगा तो आई को धन मिलेंगे। तो जैसे ये धारा की दिशा, ये परिपथ तो ऐसे चलेंगे तो धारा धनात्मक होगी, ऐसे चलेंगे समान दिशा है तो धनात्मक। लेकिन ध्यान देना, ये ऐसे घूम के इधर गया है, धारा ऐसे है, ये है धारा और ये परिपथ ऐसे है, तो ये विपरीत दिशा में होगा। इसमें समान, इसमें समान, इसमें विपरीत। इस वाले में ये समान, ये विपरीत, ये विपरीत। ऐसे जब चलेंगे तो क्या होगा, BC वाला समान है, ये विपरीत है, ये विपरीत है। ठीक है ना। तो ये चित्र बन गया। ठीक। तो यहाँ देखिए, मान लिया ABCD एक चतुर्भुज है जिसके चारों भुजाओं ABBCCD व DA में प्रतिरोध है क्रमशः P, Q, S व R है। विकर्ण BD के साथ धारामापी G को जोड़ा गया है। धारामापी को G से प्रदर्शित किया गया है ना। धारामापी G है ना, पार्ले जी जैसे G न लिख देना कि इस वजह से लिखा गया। धारामापी को G से प्रदर्शित किया गया है। विकर्ण AC के साथ सेल E को जोड़ा गया है। ठीक है। जब सेल से धारा I प्रवाहित की जाती है
तो यह बिंदु ए पर बंट जाती है। किंतु संतुलन अवस्था में डी से कोई धारा नहीं जाती है, अर्थात IG को 0 मानना पड़ेगा। ध्यान रखना, संतुलन अवस्था का मतलब होता है IG में धारा क्या होगी, ठीक है ना। BC में धारा I माइनस I1 माइनस IG है, इसमें I2 प्लस IG है। वो बात अलग है, IG 0 हो जाएगा तो I1 के कहलाएगा, ये ID ही कहलाएगा, ठीक है ना। अब क्या करें, ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा दें, BCDB में भी किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा दें और दो समीकरण बना के दोनों को भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बंद जाल ABCA में सॉरी ABDA है ना, ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है धारा गुणे प्रतिरोध, यानी I1 गुणे P, धारा गुणे प्रतिरोध प्लस धारा गुणे प्रतिरोध प्लस धारा गुणे प्रतिरोध बराबर विद्युत वाहक बल। तो इसमें धारा I1 है, प्रतिरोध P है, धारा IG है, प्रतिरोध G है, धारा I2 है, प्रतिरोध R है। ये समान दिशा में है, समान दिशा में तो प्लस होगा, ये विपरीत दिशा में है तो माइनस। I1P प्लस IgG माइनस I2R इक्वल टू 0। धारा गुणे प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध, समान दिशा तो प्लस प्लस, विपरीत दिशा तो माइनस। और I1P माइनस I2R इक्वल टू 0। IG का मान कितना है, संतुलन अवस्था में 0, तो I1P बराबर I2R, ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बंद जाल कौन सा, BCDB में किरचॉफ का द्वितीय नियम, चाहे वोल्टेज नियम कह दो, तो उसमें धारा कौन सी है, I1 माइनस IG गुणे प्रतिरोध Q, और धारा क्या है I2 प्लस IG गुणे प्रतिरोध S माइनस धारा IG गुणे प्रतिरोध बराबर 0। ध्यान देना, धारा मापी को G से उसका प्रतिरोध भी G ही माना जाता है। अब IG का मान कितना है 0, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो क्या होगा 0 0 0, तो क्या होगा I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0, ये तो पूरा ही 0 हो गया, तो I1Q इक्वल टू I2S समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1/2 कर दो, 1/2 से इसमें इसका भाग कर दो, इसमें इसका भाग, तो I1 से I1 कटा, I2 से I2, ये I1 से I1 कटा तो P/Q, I2 से I2 कटा तो R/S, यानी P/Q बराबर R/S। समीकरण 1/2 करेंगे, ध्यान दीजिए, तो ये बटे ये होगा, ये बटे ये ना कहो कि लिख के दिखाइए, ये बटे ये होगा तो ये I1 कट गया तो P/Q, I2 कट गया तो R/S। यही सिद्धांत है, ठीक है ना। इससे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये हीट स्टोन अधिकतम सुग्राही कब होता है,
अधिकतम सुग्राही उस समय होता है जब चारों प्रतिरोध समान हों। व्हीटस्टोन ब्रिज अधिकतम सुग्राही तब होता है जब चारों प्रतिरोध क्या हों, समान कोटि के हों। वैसे तो P/Q बराबर R/S अलग अलग मान होने पर भी हो सकता है, पर अधिकतम सुग्राही तब कहलाएगा जब सब समान हों। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यदि ये P5 हो जाए और ये Q 10 हो जाए और ये 20 हो जाए और ये S 40 हो जाए, तब भी 5/10 बराबर 20/40 करेंगे तो 1/2 बराबर 1/2 आ रहा है कि नहीं, आया कि नहीं, दोनों बराबर। लेकिन यदि दो सब 5 हैं तो 5 सबको 5 ले लो तो 5/5 बराबर 5 तो 1 बराबर 1 आया। तो अलग अलग होने पर भी ये सत्य हो सकता है, समान होने पर भी सत्य हो सकता है, पर अधिकतम सुग्राही तब कहलाता है जब सभी प्रतिरोध समान कोटि के हों, है ना। अधिक सुग्राही मतलब वो कम से कम मान को मापने की क्षमता से मतलब होता है वैसे, है ना। तो अधिकतम सुग्राही व्हीटस्टोन ब्रिज कब कहलाता है, जब चारों प्रतिरोध समान कोटि के हों। यहाँ पर किरचॉफ का जो नियम लगा है इसको डिटेल के लिए आप पीछे लेक्चर जरूर देखेंगे। वैसे यहाँ पर धारा गुणे प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध, समान दिशा में तो धन, समान दिशा में तो धन, और ये विपरीत दिशा में है इसलिए माइनस, ये धन, ये ऋण, ऋण विपरीत दिशा के कारण। संतुलन अवस्था में IG का मान 0 होता है, संतुलन अवस्था कहलाता है वो। ठीक है ना। थैंक यू।